हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीके और जीएस के आपको 30 क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपके स्पेशल एसएससी की सभी एग्जाम जो सीजीएल चल रही है, एमटीएस है, जीडी है, आपको सीपीओ है, सीएचएसएल है, कुछ भी जो एसएससी के एग्ज़ाम है उसके लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और उसके अलावा रेलवे है, बैंक है, आपके एनडीए, सीडीएस है, सिविल सर्विसेज हैं, यानी किसी भी क्लास की आपकी परीक्षा है तो क्योंकि जीके और जीएस और सब्जेक्ट तो किसी में इंग्लिश नहीं है तो किसी में है, लेकिन ये सभी जो परीक्षा लगती है उसमें जीके जीएस का क्वेश्चन निश्चित होता है। तो सभी परीक्षाओं के लिए, आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये सभी विषयों को संकलन होता है। इसमें साइंस के सभी क्वेश्चन, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपके बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, कंप्यूटर साइंस है, आपके स्पोर्ट्स के सभी क्वेश्चन, आपके डिस्कवरी और इन्वेंशन, आपके जो अवार्ड्स हैं वो भी हैं, करंट अफेयर वो भी है, आपकी हिस्ट्री है वो भी, जो कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, वर्तमान इतिहास और विश्व का इतिहास, आपकी पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था है, वो भी सभी क्वेश्चन, आपके भूगोल है, ज्योग्राफी है, आपके इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, यानी कि सभी जो कि विषयों का संकलन जीके और जीएस में होता है और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न इसका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भारतीय नागरिक के खिलाफ भेदभाव के प्रावधानों से संबंधित है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 11, बी अनुच्छेद 9, सी अनुच्छेद 13 और डी अनुच्छेद 15। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 15। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत रेशा क्रांति किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए चमड़ा, बी तेलहनी बीज, सी जूट और डी कपास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, यानी रजत रेशा क्रांति जो कि कपास संबंधित है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की गणना किस मीनार घड़ी से की जाती है? आपका ऑप्शन है ए हमीरपुर, बी मिर्ज़ापुर, सी रामपुर, डी समलपुर। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी इज़ द राइट आंसर, यानी जो भारतीय मानक समय की जो गणना जो मीनार घड़ी से की जाती है वो है मिर्ज़ापुर। तो बी इज़ द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला है? आपका ऑप्शन है ए जो कि आरती शाह, ऑप्शन बी उज्ज्वला राय, ऑप्शन सी निशा मिलेट, ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय जो महिला है वो है आरती शाह। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर किया गया। आपका ऑप्शन है ए एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी आईडीबीआई बैंक, ऑप्शन सी सेंयूरियन बैंक और ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि एक्सिस बैंक। 2007 में जो यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या किया गया? एक्सिस बैंक। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पार्टी की सरकार ने 1978 ईस्वी में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की घोषणा की? आपको ऑप्शन है ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, बी भारतीय जनता पार्टी, सी जनता पार्टी और डी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर, यानी 78 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो स्थापना घोषणा की वो है जनता पार्टी। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी कमिंग के लेखक कौन हैं? आपका ऑप्शन है ए झुम्पा लाहिरी, ऑप्शन बी सुधा मूर्ति, ऑप्शन सी मिशेल ओबामा, ऑप्शन डी हिलेरी क्लिंटन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर,
यानी कि बिकमिंग जो पुस्तक उसके लेखक हैं वो मिशेल ओबामा, जो कि बराक ओबामा की पत्नी, अमेरिका जो राष्ट्रपति रह चुके हैं 2 बार। ये डेमोक्रेटिक पार्टी वहाँ पर जो कि वो डेमोक्रेट पार्टी के ये 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ ब्लू जे का इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों के राज्य के पक्षी हैं? आपका ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 2 और डी 3। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज राइट आंसर, यानी कि 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास नली के ऊपरी हिस्से में बाल जैसी छोटी संरचनाएं होती हैं, आप जिन्हें कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए श्वास नलियाँ, इसके ब्रोंची, और ऑप्शन बी सीलियाँ यानी पपनियाँ, ऑप्शन सी विली, ऑप्शन डी वायु कोष्ठका एल्वियोली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी श्वास नली के ऊपरी हिस्से में जो बाल जैसी छोटी संरचना होती है उनको सीलिया या पपनियाँ बोलते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर, बी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस के कारण कोयले की खानों में विस्फोट होते हैं? आपका ऑप्शन है ए CO2, ऑप्शन बी नाइट्रोजन N2, ऑप्शन सी बीटेन, ऑप्शन डी मीथेन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, यानी जो कोयले खानों जो विस्फोट किया जाता है वो होता है मीथेन गैस से करते हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज अडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 के खिताब किसे हराकर जीता? आपका ऑप्शन है ए ध्रुव सितवाला, ऑप्शन बी आमिर सरखोश, और ऑप्शन सी विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर। और आप जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। और आप क्या आपके सुझाव हैं वो भी दीजिए। आप कोई कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वो भी बताइए, कितने क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट किए। आने वाली सभी परीक्षाओं में बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका ऑप्शन है ए हरियाणा, बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, यानी भवाई जो राजस्थान का लोक नृत्य है। तो डी इज़ द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आप ऑप्शन है ए वर्गीस कुरियन, ऑप्शन बी रोम पत्रोदा, सी हीरालाल चौधरी, ऑप्शन डी MS स्वामीनाथन। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि भारत में नीली क्रांति के जो जनक के रूप में जाना जाता है वो है हीरालाल चौधरी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवेंदु बरुआ निम्न में से किस खेल से जुड़े हैं? आपका ऑप्शन है ए शतरंज, बी हॉकी, सी स्नूकर और डी टेनिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि देवेंदु बरुआ जो कि शतरंज खेल से जुड़े हुए हैं। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नाभिकीय शक्ति केंद्र नहीं है? आपका ऑप्शन ए रामा गुंडस, बी रावत भाटा और सी नरोरा और डी कलेपक्कम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि नाभ की शक्ति केंद्र नहीं है वो है रामा कुंडम। तो ए इज़ द राइट आंसर, ये इसका आंसर लोग कर लीजिए। और क्योंकि हमारा नया चैनल है, आपके कुछ सुझाव हों, क्या हमको
और सुधार करना चाहिए, किस चीज़ पर क्वेश्चन बनाना चाहिए, वो अपने जो कि हमको एडवाइस, उसको आपको सुझाव हैं, वो उसमें कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुई? आपका ऑप्शन है ए 1930, बी 1942, सी 1932 और डी 1940। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी 1942। भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था वो 1942 में शुरू किया था। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निम्न में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया? आपका ऑप्शन है ए कैलाश मंदिर, बी आदि कुंभेश्वर, सी बृहदेश्वर मंदिर और डी चैनकेश्वर मंदिर। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा जो मंदिर निर्माण करवाया वो था कैलाश मंदिर। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका ऑप्शन है ए संगीत, बी साहित्य, सी पत्रकारिता और डी नृत्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो सरस्वती सम्मान दिया जाता है वो क्षेत्र है साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में। तो बी इज़ द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय महिला धावक का नाम बताइए जिसने नेपल्स इटली में आयोजित 30वें ग्रीष्म विश्वविद्यालय खेलों में 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। आपका ऑप्शन है ए द्युति चंद, ऑप्शन बी पिंकी प्रमाणिक, ऑप्शन सी हेमंत दास, ऑप्शन डी शाम्बी सौंदर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि वो महिला 100 मीटर में जो स्वर्ण पदक जीता था तो नेपल्स इटली में, वो उसका नाम है द्युति चंद। तो ए इज़ द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 21 में किसका वर्णन किया गया है? आपका ऑप्शन है ए जीवन का अधिकार, ऑप्शन बी कानून का अधिकार, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि जो कि आर्टिकल 21 में जिसका वर्णन किया है वो जीवन का अधिकार। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 34, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 और ऑप्शन सी अनुच्छेद 11, ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 17, यानी कि अस्पृश्यता, छुआछूत, अनटचेबिलिटी। हाँ, और कितने क्वेश्चन जो कि आप रिपीट हो जाते हैं तो आपके लिए वो रिवाइज हो जाएंगे, तुरंत ही सीधा टिक मार देंगे। तो आपका इसका कोई आपका जो आंसर बी इज़ द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 55, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो उपाधियों का अंत में जो संविधान में अनुच्छेद बताया गया है वो है अनुच्छेद 18। तो डी इज़ द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि डी। डी इज़ द राइट आंसर। अनुच्छेद रिट संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 32। तो डी इसका राइट आंसर। डी इसका आंसर में लॉक लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल का मकबरा भारत में है? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड हॉर्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो गवर्नर जनरल का मकबरा भारत में है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए सीजियम, बी सोना, सी लोहा और डी चांदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, सीजियम। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लुड्डी नृत्य किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जो लुड्डी नृत्य है वो हरियाणा में किया जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक्य नाट कहाँ का नृत्य है? आपका ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी असम और डी जम्मू और कश्मीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। जो अंक्य नाट जो नृत्य है वो असम। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? आपका ऑप्शन है ए गोल्फ, बी स्नूकर, सी बिलियर्ड्स और डी बी और सी दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। यानी पंकज अडवाणी का संबंध है वो बी और सी दोनों से, यानी स्नूकर भी खेलते हैं, बिलियर्ड्स भी, और ये लगभग समान खेल हैं। और तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, और डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका सही युग्म नहीं है? आपका ऑप्शन है ए सोमदेव बर्मन बैडमिंटन, बी गगन नारंग निशानेबाजी, ऑप्शन सी अर्जुन अटवाल गोल्फ और डी अनीता सूद तैराकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जो सही युग्म नहीं है वो है सोमदेव बर्मन बैडमिंटन, यानी सोमदेव बर्मन बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। और सभी का सही युग्म है, यानी गगन नारंग जो निशानेबाजी, अर्जुन अटवाल वो गोल्फ और जो अनीता सूद है वो तैराकी के लिए हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपका ऑप्शन है ए नगाड़ा, बी ढोलक, सी हारमोनियम और डी शहनाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। यानी बिस्मिल्लाह का संबंध जो कि जिस वाद्य यंत्र से वो है शहनाई। तो डी इज़ द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। तो इस प्रकार से ये हमारे 30 क्वेश्चन हो गए। हमने बताया कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वो हमारे लिए कमेंट करती है। आपके नए सुझाव हों वो हमारे लिए कमेंट करना निश्चित रूप से। और हम आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए और सभी का संकलन हम लेकर के कर रहे हैं। हमने वैसे स्पेशली भी जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान पर भी, हिस्ट्री पर भी स्पेशल, हम पॉलिटी पर भी स्पेशल हम वीडियो बना रहे हैं और आपको वीडियो डाले भी हैं। और जिस तरीके से पेपर में मिक्सचर जो कि सभी साइंस के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, अब स्पोर्ट्स के, वो जिस तरीके के क्वेश्चन वो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो परीक्षा से पहले निश्चित रूप से रिवाइज करके जाना, निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।